इसमें आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पेज 127 है, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन, और मैं सिंबॉलिकली आपको बोर्ड पर लिखकर इसको समझाता हूँ ये चीज क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेरिएबल एक्स, कि वी हैव अ वेरिएबल एक्स जिसके बारे में हमें डाटा दिया गया है। अब हमने इस वेरिएबल एक्स जो है इसके हवाले से कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेरिएबल एक्स इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट of the x1 up to xn observation. Symbolically it can be written as gm। जैसे अरिथमेटिक मीन को हमने क्या लिखा था am, इस तरह ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या लिखेंगे gm, and that is equal to nth root of the observation product of। यहां पर आपकी बुक में जो है साइन गलत है, ये ध्यान में रखिएगा। यहां पर हम स्टेरिक साइन यानी मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन मल्टीप्लाई xn होल पावर 1/n। अब यहां पर ये एक फॉर्मूला है, एक डेफिनेशन है इसकी। इसको अगर हम लॉगरिथम इस्तेमाल करें तो यूजिंग लॉगरिथम हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं for ungrouped data। Mean using logarithm, the formula for ungrouped data may also be used, that gm is equal to antilog of sum of log x divided by n। So that is another formula। Using logarithm we can find geometric mean about the data। लेकिन वहीं पर जो हमसे उसमें सवाल किया गया क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करने के लिए, तो हमें असल में ग्रुप डाटा इस्तेमाल करना है। वहां ग्रुप डाटा दिया गया है। तो फॉर ग्रुप डाटा के लिए, फॉर ग्रुप डाटा the formula of geometric mean is antilog of sum of f log x divided by sum of f। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला था उसमें यहां पर fx था। यहां पर क्योंकि x वैल्यूज का हमने लॉग लेना है और लॉग और एंटीलॉग उसको कैंसिल करते हैं, लेकिन बेसिकली वी टेक द लॉग ऑफ ईच x वैल्यू एंड फाइंड द प्रोडक्ट विद द फ्रीक्वेंसी एंड टेक इट सम, और फिर उसका सम ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पर, और जो आंसर आएगा उसका फिर एंड पे एंटीलॉग लेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू होगी ये ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगी। और हमने इस फार्मूला को यूज करना है उस क्वेश्चन नंबर जो है 6 को करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, हम एक एग्जांपल करेंगे कि 2017 में 2017 में एज अ शॉर्ट आंसर आई थी एग्जांपल 1, जिसमें हमसे ये कहा गया कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 248। तो हम इसमें ये फार्मूला यूज करते हैं जो ऊपर हमें दिया गया है। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू दी हुई है वो है 248। अब इसमें क्योंकि हमारे पास अगर आप गौर करो तो कितनी वैल्यूज हैं भला, 3 वैल्यूज हैं सिर्फ, x1 x2 x3। तो फिर पावर इसकी क्या होगी, हाईएस्ट वेरिएबल जो है उसकी बेस 3 है, तो इसका मतलब 1/3। तो उसका थर्ड रूट यानी क्यूब रूट होगा यहाँ पर। अब एक्शन की वैल्यू हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो n हमारे पास क्या है 3, तो उसके मुताबिक हमने यहाँ पर उसको चेंज किया है। फार्मूला को मैंने बदल दिया यहाँ पर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x1 की वैल्यू 2, इसकी 4 और इसकी 8 पुट करते हैं, और होल पावर क्या है 1/3। 2 4 का 8 8 का 64, और 64
का हम क्यूब रूट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप इसे यूं भी कर सकते हैं कि 4 इंटू 4 इंटू 4 होल पावर क्या हो जाएगी 1/3, और 4 की पावर 3 होल पावर 1/3, और 3 3 से कट जाएगा और हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, जस्ट 4 आ जाएगा। तो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो बड़ा ही आसान था ये एक एग्जांपल थी, और 2017 में ये अदर शॉर्ट आंसर आई थी। फिर अगर वो फिक्स कर देता है, कहता है कि यूज लॉगरिथम टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, तो इसी सवाल को आप कैसे करेंगे। ये एग्जांपल भी आपके पास मौजूद है कि x हमें दिया हुआ है 2, 4 और 8। x हमारे पास क्या है 2, 4 और 8 है, और हमें इस मकसद के लिए जो फार्मूला हमारे पास है उसका अगर हम जायजा लें तो वो था ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय n। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n जो है वो तो 3 है, वो हमें पता है कि n की वैल्यू कितनी है, वो 3 है, लेकिन सम ऑफ लॉग x नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हमें log x चाहिए। हम log x कैसे निकालेंगे, log 2 लेंगे, यानी यहां पर हमारे पास log 2 लेंगे, और वो log 2 की वैल्यू है 0.3010। फिर हम log 4 लेंगे तो वो वैल्यू है हमारे पास 0.6021। फिर log 8 लेंगे और वो वैल्यू हमारे पास 0.9031। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहां पर सम ऑफ log x आ जाएगा, और वो कितना है 1.8602। फार्मूला में वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा एंटी लॉग और सम ऑफ log x क्या है वो हमने निकाला 1.8602 डिवाइडेड बाय n कितना है 3, और पहले हम ब्रैकेट के इंटरनल पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा एंटी लॉग 0.6021, और जब इसका शिफ्ट लॉग दबा के हम एंटी लॉग लेंगे तो ये 4.0000 जो है वो 3 आ जाएगा। तो हम इतने डेसिमल्स नहीं लिया करते, तो जस्ट ये 4 हमारा आंसर इसमें होगा। तो ये जनाब ये एग्जांपल अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन। अब इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला तो हमने पढ़ लिया, हमने आगे हार्मोनिक मीन के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। ये समझने के बाद फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे। तो एनी क्वेश्चन इन दैट, कोई सवाल इसके अंदर जी, कोई बात ऐसी जो अगर आपको समझ नहीं आई, एनी क्वेश्चन? नो? ओके, चलें ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अगला जो आप एग्जाम्पल नंबर इसमें देखोगे 1 और पेज नंबर 129। लेकिन इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम अगली डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन की। किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे? हार्मोनिक मीन की। आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया, उसमें अब हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ रहे हैं। अब ये हार्मोनिक मीन क्या है कि डाटा इज अनग्रुप्ड, अगर डाटा अनग्रुप्ड है, जैसा कि मिसालन अगर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि x डाटा जो हमारे पास एक वैल्यू 12 दी हुई है, एक वैल्यू 5 दी हुई है, एक वैल्यू 8 है और एक वैल्यू 4 है, तो ये डाटा जो है आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है। अगर इसके लिए वो कहता है कि हार्मोनिक मीन फाइंड करें, तो उसका एब्रिविएशन क्या होगा? उसका एब्रिविएशन होगा HM। क्या होगा? HM। और हार्मोनिक मीन जो है दैट इज क्वाइट अ टेक्निकल डेफिनेशन। जरा इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल।
द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द x1 अप टू xn ऑब्जर्वेशन। इन सिंबल हम इसे कैसे लिखेंगे, n ओवर सम ऑफ 1/x। तो ये इसका फार्मूला है। अब अगर मैं इस फार्मूले को जरा एक्सप्लेन कर दूं, अब आपको ये तो याद है कि अरिथमेटिक मीन जो है उसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ x ओवर n, सम ऑफ x ओवर n। अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी है, x1, x2, x3 अप टू xn। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और उनका सम क्या है, उनका सम है सम ऑफ x। उनका इन ऑब्जर्वेशन का सम क्या है, सम ऑफ x। अब अगर इनके रेसिप्रोकल ले लिए जाएं, यानी 1 ओवर x1, 1 ओवर x2, 1 ओवर x3 सॉरी और एंड सो ऑन अप टू 1 ओवर xn, अगर इनके रेसिप्रोकल ले लिए जाएं तो इनका सम भी क्या होगा भला, इनका सम भी होगा सम ऑफ 1 ओवर x। ठीक है। अब अगर इसका मीन लिया जाए, इसका मीन लिया जाए तो ये क्या होगा, सम ऑफ 1 ओवर x ओवर n। और अब अगर इस मीन का रेसिप्रोकल ले लिया जाए, यानी उलट ले लिया जाए, रेसिप्रोकल उलट को कहते हैं, अगर इस मीन को उल्टा दिया जाए तो ये अरिथमेटिक मीन अब अरिथमेटिक मीन नहीं रहेगा, द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो ये क्या बन जाएगा, हार्मोनिक मीन। क्या यही शक्ल नहीं आपको नजर आ रही कि जैसे मैंने आपको कहा कि इसको उलट कर दें, रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो डेफिनेशन को अब अगर आप पढ़ें तो ये जो बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन थी वो क्या लफ्ज थे कि हार्मोनिक मीन इज एक्चुअली अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग यानी इस मीन को रेसिप्रोकेटिंग द मीन, रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल, मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये आपको मैंने सिंबॉलिकली जो है उसको करके दिखाया कि असल में ये वैल्यू क्या है। तो इट इज रेसिप्रोकेटिंग यानी उल्टा देने से टू द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के मीन को, क्योंकि रेसिप्रोकल का मीन लिया हुआ ना हमने 1 ओवर x, डाटा क्या है वो रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल का मीन हमने लिया हुआ है, उसको अगर उल्टा दें, रेसिप्रोकेट कर दें तो वो हार्मोनिक मीन है। तो वो क्या है, हार्मोनिक मीन। जी कोई एक आप में से यस कर दे कि अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है। जी समझ आ गई है? यस सर। ओके थैंक यू। अगर किसी को नहीं आए तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन, एंड आई होप सो कि समझ आ गई है। अच्छा अब हमारे पास ये डेफिनेशन तो मौजूद है, फार्मूला मौजूद है, हम डाटा दिया हुआ है, हम उसकी मदद से इस एग्जांपल को करते हैं। और ये एग्जांपल बोर्ड में एक दफा नहीं, पेज 129 पर ये जो एग्जांपल है, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, ये तकरीबन 6 दफा आ चुकी है। 2014 में दोनों ग्रुप में, 2015 में, 2018 में और 2019 में 2 बार ये बोर्ड में पूछी जा चुकी है, हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। तो जनाब ये 20 में पेपर नहीं हुए, 21 में स्मार्ट सिलेबस था तो एग्जाम्पल वगैरह नहीं थी, इस वजह से इसको पजीराई नहीं मिली। बात है अब ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है, वो ये कर सकता है कि ये वैल्यू चेंज कर दे, इट डजंट मैटर। आपको क्या करना है, आपको पहले 1 ओवर x चाहिए। क्या चाहिए? 1 ओवर x यानी रेसिप्रोकल, यानी 1 ओवर 12 निकालेंगे आप, 1 ओवर 5 निकालेंगे, 1 ओवर 8 निकालेंगे, 1 ओवर 4 निकालेंगे। तो जनाब ये वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास निकली हुई हैं। तो 1 ओवर 12 है 0.80833 और फिर अगली वैल्यू है 0.2, 1 ओवर 8 है 0.125 और 4 है 0.25।
अब इनका टोटल निकालते हैं डेसिमल वैल्यूज का, फ्रैक्शनल वैल्यूज का। तो हमारे पास क्या है, वो टोटल है 0.658, जिसे हम टेक्निकली ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ 1/x। तो ये कितना हमारे पास निकला है, 0.6583। हम अक्सर एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, बट याद रखिए 10th में एग्जाम्पल की बड़ी अहमियत है। श्योरली शॉर्ट में, लॉन्ग में एग्जाम्पल्स आती हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर। आपको इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार होना है। तो जनाब n की वैल्यू क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4, टोटल 4 ऑब्जर्वेशन है। तो n हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 4 है। तो फिर n की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ x, 1/x क्या है 0.6583, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 6.076। तो ये था जनाब हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप ये वो डेटा। 4/0.658 4 को हमने 6 है जी बेटा डिवाइड 6 पॉइंट 6 है 8 अच्छा चलो ठीक हो गया, ले जी, थैंक यू। तो ये था आपका हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। अब हम हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा तो हमने कर लिया। अब ग्रुप डेटा के लिए भी इसका फार्मूला देखते हैं कि ग्रुप डेटा जो है उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, और ये एग्जाम्पल जो है इसके अंदर हम फार्मूले को देख रहे हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अनग्रुप डेटा के लिए देखा, उसी अंदाज में। कैसे कि यहाँ पर 1/x है तो वहां पर f/x हो जाएगा, और वो भी रेसिप्रोकेट होके आएगा, यानी सम नीचे चला जाएगा। सम ऑफ f बाय x, सम ऑफ f बाय x, और न्यूमरेटर में क्या होगा, सम ऑफ f। यानी आपका अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या था, सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो बस हुआ क्या कि x का रेसिप्रोकल आएगा, x की जगह 1/x आ जाएगा, और फिर उसको भी उल्टा देंगे, तो उससे ये फार्मूला बनना था, यानी सम ऑफ f इंटू 1/x, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। फिर इसको जब उल्टाया तो ये चीज हमारे पास वजूद में आई, विच इज हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये फार्मूला कुछ यूं है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहां पर हम एक और काम कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सम ऑफ f जो है वो n के इक्वल होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n के इक्वल होता है, n क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली हम इसकी जगह n रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये फार्मूला कुछ यूं भी लिखा जा सकता है, क्या, n ओवर सम ऑफ f बाय x, ठीक है जी। हम यूं भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो ये थी जनाब इसमें सूरत हाल। आई होप दैट कि अभी कॉन्सेप्ट जो है मैंने डिलीवर कर दिए हैं। अब हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वो जो क्वेश्चन हमें करना था उसकी बेस भी बन गई, साथ में एग्जांपल भी हो गई, और आपने ये भी देख लिया कि एग्जांपल जो हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब जहां हम ये काम कर रहे हैं और अरिथमेटिक मीन जो है वाइंड अप होने जा रहा है, तो पेज 129 पर हम एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे, और वो भी 2 दफा बोर्ड में आ चुका है, 2016 में और 17 में, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। वो आपसे 2 या जस्ट प्रॉपर्टीज कह के मांग सकता है कि मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के, कि अगर वैल्यू सारी सेम है, मैं प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूं कि 2 2 2 सारी वैल्यू जो है वो सेम है, तो इनका ऑब्जर्वेशन भी यही हो, यानी सॉरी अरिथमेटिक मीन भी यही होगा, क्योंकि 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, तो ये 8/4, तो ये आंसर इसका क्या आएगा 2। तो अगर k यानी कांस्टेंट k अगर ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तमाम वैल्यू सेम है, तो उनका मीन भी वही वैल्यू होता है, ठीक है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। अब अगर मीन जो है उसमें ये बड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, यहां पर उसने दिया हुआ है कि अगर आप ओरिजिन को चेंज करते हैं, यानी जो सेंट्रल वैल्यू है उसको बदलते हैं, तो अल्टीमेटली उसका असर मीन पर भी पड़ता है।
मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। अगर आप डेटा जो है बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं और आप उनके लिए कोई स्केल लेते हैं और आप उस स्केल को चेंज करेंगे तो उससे भी उसके मीन पर असर पड़ेगा। ये भी हायर क्लासेस में आपने पढ़ना है, लेकिन मैडम यहाँ पर ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है और ये प्रॉपर्टी रिपीट 2-3 बार एमसीक्यू में भी आ चुकी है। तो सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। ये बात आगे अरिथमेटिक मीन जो है हम बाय जो ग्रुप डेटा में हम सम ऑफ डेविएशन से निकालते हैं, यानी तो उसमें हम इस पॉइंट को समझेंगे इंशाल्लाह, आगे आता है तो कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0, तो उसका आंसर 0 आता है। ये बात कल मैंने बताई भी थी आपको कि सम ऑफ डी हमने निकाला था तो वो हमेशा 0 आता है, और अगर मीन से भी डेविएशन निकालेंगे तो तब भी वो 0 ही आएगा। तो ये तो जनाब प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन जो हमने इसमें पेज 129 पर मौजूद हैं और ये 2 बार बोर्ड में पूछी जा चुकी हैं, ये हमने पढ़ी। अब लेट्स बिस्मिल्लाह, अब इसको शुरू करते हैं कि हमारे पास ग्रुप डेटा है, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोवाइडेड है, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। वी नो दैट कि हमने जब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है फॉर ग्रुप डेटा तो हमें जो फार्मूला है पहले देखना है कि वो क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ एस log x divided by sum of s. So it means we need first log x of all the values of x. तो x क्या हमारे पास मौजूद है? तो x नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें पहले x निकालना होगा। तो पहले हम x निकालेंगे। x क्या चीज है? ये एवरेज है, यानी 4 + 6 लोअर और अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी उसका एवरेज। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 5। 7 + 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 16/2 8। 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो गया? 11। सॉरी 12 लिखना था। 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2 11। 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास कितना निकला है? ये हमारे पास निकला है 14। हमने x निकाल लिया है जी। अब उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज हमें चाहिए, x निकल आया, हमने log x निकालना है। अब इन सारी वैल्यूज के log निकालने हैं, कैलकुलेटर की जरूरत होगी और आपकी सिस्टम सही होगी, तो जरा जल्दी से इन log x की वैल्यूज निकालिए जी। 0.6989 जी log 5 निकालना है हमने, 0.6990 राउंड ऑफ कर लेते हैं। आगे log 8 निकालना है, तो ये कितना होगा? 0.9030 0.9030। फिर उसके बाद log 11 निकालना है, 1.0413। ये जो ऑनलाइन है आप लोग भी जरा साथ साथ वैल्यूज को चेक करें, कोई गलत ना लिखी जाए वरना सवाल गलत हो जाएगा। आगे log 14 1.1461। फिर उसके बाद हमने इसका सम लेना है, सम ऑफ log x, ये हमें चाहिए। इन सारी वैल्यूज का सम लें। सॉरी 1 मिनट, इसका सम नहीं चाहिए बेटा, हमें अभी आगे f log x निकालना है। अगला एक और कॉलम बनेगा और वो कॉलम क्या होगा? f log x। जी जरा बताइए जरा जल्दी से। इस वैल्यू को हमने f से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 × 0.6990 दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू ये? जी 6.99। ठीक है, अब उसके बाद हमने 20 को 0.9030 से मल्टीप्लाई करना है, तो जरा आंसर बताएं जी बेटा।
18.06. 18.06। अच्छा जी, अब ये वैल्यू 13 इंटू ये मल्टीप्लाई करें 1.0413। सर ये 13.5369। 13.5369 और 7 इंटू ये कितना आता है 8.0227. बेटा जरा दोबारा बताइएगा 8.0227। ये जरा चेक करें, सही है वैल्यू 8.0227। अब इनका टोटल निकालना है, सम ऑफ x log x निकालना है, तो वो कितना आएगा जी? हाँ जी, प्लस करेंगे इसको। सम ऑफ x log x कितना आया जी? 13.5369। आज आपकी आवाज माइक में सही नहीं आ रही, कोई और किसी ने कैलकुलेट किया? बेटा आप भी बताएं जरा। 46 हाँ? 46.6096। ये जरा चेक कीजिएगा 46.6096। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, सम ऑफ f log x की वैल्यू 46.6096 डिवाइडेड बाय सम ऑफ f है 50, और इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया? ये है 0.932 0.932 192। बस इतना ही काफी है, तो दैट विल बी द आंसर। तो ये हमारा आंसर था, जरा चेक कर लीजिए कि ये आंसर ठीक है या नहीं। तो वी गेट द करेक्ट आंसर, हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ गया है। एंटीलॉग लेने से व्हेन वी टेक एंटीलॉग ऑफ 0.9321 तो वो 8.552 हमारे पास आंसर आ गया है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।